बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की किताबुल अज़ान में से एक हदीस का मुताला करेंगे और इस हदीस में ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 274 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से हदीस नंबर 610 है। और ज़िलालुल हदीस फ़ी ज़िलालिल हदीस शरह बुखारी शरीफ की उसमें तरतीब के लिहाज से हदीस नंबर 585 है। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अज़ान की आवाज़ आए तो उस इलाके में जिहाद और क़िताल और खूनरेज़ी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सहाबा इकराम को मना करते थे। अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा गज़ा बिना कौमन लम यकुन यग़ज़ु बिना हत्ता युस्बिहा व यंज़ुरा फ़इन समिअ आज़ानन कफ़्फ़ अन्हुम व इल्लम यस्मा आज़ानन अगारा अलैहिम। रवाहुल बुखारी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी कौम से जिहाद के लिए जाते तो हम हमला न करते उस वक़्त तक कि सुबह हो जाए। फिर अगर आज़ान सुन लेते तो हमले का इरादा तर्क कर देते, लेकिन अगर आज़ान न सुनते तो फिर उन पर गारतगरी की जाती। यानी इस हदीस से यह अंदाज़ा होता है ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही मामूल था और सहाबा इकराम को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हिदायत दी हुई थी। इस हदीस से अज़ान की फ़जीलत का भी अंदाज़ा होता है कि अगर किसी इलाके में अज़ान हो रही हो तो उसकी वजह से इंसान की जान, माल, इज़्ज़त सब कुछ महफूज हो जाता है, ख्वाह वो मुसलमान है या वहाँ पर काफिर है, जो भी रहते हैं। लेकिन इस तरह उमूमी वहाँ पर जो है ना क़िताल नहीं किया जाएगा। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सहाबा इकराम को जिहाद पे रवाना करने से पहले ये हिदायत देते थे। इसके साथ साथ इस हदीस से जो मुंसलिक शरई अहकाम हैं उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इस बात से मना फरमाते थे कि उमूमी जो है ना यानी क़िताल ना किया जाए जब तक कि उस इलाके के बारे में ये साबित ना हो जाए कि ये कुफ़ार की बस्ती है, इसमें मुसलमान आबाद नहीं हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी या सहाबा इकराम जब भी जिहाद पे जाते तो वो इंतज़ार करते कि अगर अज़ान की आवाज़ यानी रात को हमला करने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी वजह से मना किया कि सुबह तक जो है ना इंतज़ार किया जाए। जब काफ़िले वहाँ पहुँच जाते किसी इलाके में तो फिर इंतज़ार करते कि सुबह की अज़ान की आवाज़ आती है या कि नहीं। अगर अज़ान की आवाज़ आ जाती तो खूनरेज़ी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते और सहाबा इकराम रुक जाते थे। लेकिन अगर अज़ान की आवाज़ ना आती तो फिर उस इलाके पे खूनरेज़ी करना जो है वो जायज़ हो जाती। इसकी मिसाल इसी तरीके से है कि जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़िले लेके निकले खैबर की तरफ, तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम खैबर की तरफ निकले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे और मैं उनके पीछे, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं उनके पीछे बैठा हुआ था। और जब सवारी रास्ते में चल रही होती थी तो मेरे पाँव जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक के साथ जो है ना वो मस करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में पहुँचने से पहले इंतज़ार किया, लेकिन वहाँ पर जो है अज़ान की आवाज़ नहीं आई। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि खैबर के लोग सुबह के वक्त अपने टोकरे और आलाते ज़रात जो है वो लेके निकले और कामकाज के लिए जैसे ही वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े लश्कर के साथ वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो वो देखकर जो है ना परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी फ़ौज के साथ आ गए हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस हाल में देखा तो कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, खैबर बर्बाद हो गया। यकीनन जब हम किसी कौम के मैदान में उतरते हैं तो उनकी सुबह ख़राब हो जाती है, जिन्हें हालांकि पहले डराया गया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी एक मिसाल के ज़रिए से समझाया कि चूँकि पहले उनको कहा गया था कि अगर जिज़िया देने के लिए तैयार हैं तो जिज़िया दें,
लेकिन उन्होंने जब इनकार किया तो फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लश्कर कशी जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और सहाबा इकराम को लेके खैबर में पहुँचे। और फिर इस तरीके से जब सुबह के वक्त वहाँ पहुँचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अज़ान की आवाज़ नहीं आई तो फिर उन पर हमला किया। फुकाहाए उम्मत ने इससे ये मसला भी निकाला है कि अगर किसी इलाके के लोग मुत्तफ़िक़ा तौर पर अज़ान न देने का फ़ैसला कर लें तो फिर हाकिम वक्त के ज़िम्मे ये फ़र्ज़ बनता है कि पहले मरहले पे तो उनको समझाए, इस्लाम की दावत दे, उनको समझाए अज़ान की यानी अज़ान देने की और नमाज की और बाकी अहकामात की पाबंदी का उनको हुक्म दे। लेकिन अगर वो इस बात पर तैयार ना हो तो फिर हाकिम वक्त को जो है ना इजाज़त है कि उस इलाके के लोगों के साथ वो क़िताल कर सकता है। इसी तरीके से इस हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत के जो जिहादी रवैये हैं उसका भी अंदाज़ा होता है कि किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के उस यानी मुसलमानों को अहकाम देते थे कि अगर किसी इलाके में मुसलमानों को अज़ान की इजाज़त हो किसी इलाके में भी, तो अगर यानी मुसलमानों को अज़ान की इजाज़त है तो वहाँ पर सबकी जान माल इज़्ज़त जो है ना वो महफूज हो जाती है। अगर कोई अज़ान वहाँ पे अज़ान की आवाज़ आती है तो उससे कुफ़ार और मुसलमान सब की जो है ना जान माल इज़्ज़त महफूज हो जाती है। लेकिन उसके मुकाबले में आज के हमारे जिहादी रवैये क्या हैं? हमारे जिहादी रवैये ये है कि एक शख्स हमारे सामने कलमा पढ़ रहा होता है लेकिन हम उसको जो है ना उसके ऊपर कुफर का फतवा लगा रहे होते हैं। इसी तरीके से लोग जो है ना यानी उन इलाकों के अंदर जो है ना क़िताल कर रहे होते हैं और नहीं देखते कि बच्चे कत्ल हो रहे हैं, मुसलमान कत्ल हो रहे हैं या कौन कत्ल हो रहा है, बूढ़े कत्ल हो रहे हैं, औरतें कत्ल हो रही हैं। तो आज हमारे माशरे में जिहादी रवैया अहले ईमान का भी और उसके मुकाबले में कुफार का भी दोनों तरफ जो है ना रवैये बदल गए हैं और किसी चीज़ का जो है ना ख्याल नहीं रखा जाता। हालांकि आज के इस दौर के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के भी अपने रूल हैं जिनके मुताबिक जो है यानी जंग हो सकती है और इस्लाम के अहकाम तो बहुत ही नुमायाँ हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी जब ग़ज़वा पे भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली, मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि आप जो है ना औरतों को बेवा करके और बच्चों को यतीम करके मेरे पास आ जाएं, बल्कि आप लोगों को पहले दावत दें, इस्लाम की तरफ दावत दें। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिहादी अहकाम में से ये बात मौजूद है कि आप इंतज़ार करें, पहले अगर वहाँ पे अज़ान की आवाज़ आती है तो आप खूनरेज़ी नहीं करेंगे। फिर यह है कि 3 दिन तक जो है ना मुनादी करें, लोग जो है ना मुसलमान हो जाएं, इस्लाम की तरफ आ जाएं, कलमा पढ़ लें। लेकिन अगर इस पर भी तैयार नहीं है तो फिर वो जिज़िया देने के लिए तैयार हो जाएं। जिज़िया देने के लिए भी तैयार नहीं है तो फिर उनमें से जो बच्चे और औरतें और बूढ़े जो हैं जो घरों के अंदर होंगे उनका क़िताल नहीं किया जाएगा। अलबत्ता जो क़िताल के लिए बाहर निकलेंगे तो उनके साथ क़िताल सहाबा इकराम करते थे। इसी तरीके से जिहाद के अहकाम के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि उनकी फसलें तबाह नहीं की जाएंगी और इन तमाम चीज़ों की हिफाजत की जाएगी। तो इस्लाम के अहकाम तो बिल्कुल वाज़ेह हैं कि एक आदमी कलमा पढ़ता है उसको मना किया गया, उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। किसी इलाके में अज़ान हो रही है वहाँ पे क़िताल उमूमी जो है ना नहीं किया जाएगा। तो ये शरीयत के अहकाम हैं। उसके मुकाबले में हमारे माशरे के अंदर आज के हमारे मुसलमानों के रवैये और फिर उसके मुकाबले में हमारी मुसलमान जो अहले ईमान की जमातें हैं जो जिहाद कर रही होती हैं उनके जो रवैये होते हैं, ये रवैये जो है ना शरीयत के ऐन मुताबिक नहीं होते। हमें देखना चाहिए कि शरीयत हमें कहाँ क़िताल की इजाज़त देती है और कहाँ क़िताल की इजाज़त नहीं देती है। हमें भी उन रवैयों के ऊपर अमल करना है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सहाबा इकराम की सीरत और सुन्नत के ऊपर अमल करना है। इसी तरीके से आज की दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा के जो कवानीन हैं वहाँ पर कुफ़ार की हम हुकूमतों को देखते हैं। अभी इराक़ में जो कुछ हुआ या इसी तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुसलसल हो रहा है या फिर इस तरह बर्मा में, शीशान में, फ़लस्तीन में जो कुछ मुसलमानों के साथ आज दुनिया में हो रहा है, मुसलमानों के बच्चों का खून जो है ना नाहक बच्चों का खून बह रहा है। इसी तरह कश्मीर के अंदर जो हो रहा है हमारी बच्चियों की और औरतों की जो है ना असमत दरी की जा रही है। तो यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि कुफ़ार भी अपने मकाम और मर्तबे से और अपने रूल और रेगुलेशन से जो अक़वाम मुत्तहिदा ने बनाए हैं उनके लिए उसके भी जो है ना वो पाबंदी नहीं करते और उसके मुकाबले में फिर रिएक्शन में जो है ना अहले ईमान भी जो है वो उन कवानीन की जो शरीयत ने मुतय्यन किए हुए हैं उनकी भी पाबंदी नहीं करते। इसलिए आज के इस दौर के अंदर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल में और फिर सहाबा इकराम के अमल में जो चीज़ है हमारे सामने हम उसके ऊपर अमल करने वाले हों।
तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हमें इस हदीस के अंदर अज़ान की फ़जीलत का भी अंदाज़ा होता है कि एक तो अज़ान की फ़जीलत यह है कि उससे नमाज के लिए जो है ना लोगों को इत्तला मिलती है, दूसरा यह है कि उसके ज़रिए से इलाके से शैतान भागता है, घरों से शैतान भागता है, फिर अकामत के वक्त जो है ना शैतान भागता है, और इसी तरीके से तीसरे नंबर पर यह है कि वो इलाका पूरे का पूरा दीन के लिहाज से, किताल के लिहाज से वो मामून और महफूज हो जाता है जिस इलाके के अंदर आज़ान हो रही हो। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस हदीस को अच्छे तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए और इन हदीस के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।